हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और हमारी आज की रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ बहुत सारे मैसेजेस आएंगे और जरूरी नहीं कि सारे ही मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करें, कुछ ये नहीं भी करेंगे, राइट। जो भी मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करना है। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, Divine. Thank you. Thank you, Mahadev. Thank you, Holy Baba. Thank you, Shiv Shakti. Thank you. Eight of Cups. Okay. Nine of Swords. Ten of Cups. Okay. Seven of Swords. Okay. And Four of Wands. Beautiful. Thank you. Thank you so much. थैंक यू डिवाइन, थैंक यू भोलेनाथ जी, थैंक यू शिव शक्ति। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, ब्यूटिफुल। Two of Swords and last card, lovely, the magician. Yes, अब तो भाई आपके दुश्मनों की ना आंखें खुली की खुली रहने वाली है। यस, ओ माय गॉड, नाइन ऑफ कप्स। आपकी फ्रेंड्स कोई बहुत बड़ी विश है ना, ये पूरी होने जा रही है। एंड डेफिनेटली फॉर श्योर आप इस वीक सेलिब्रेट करने जा रहे हो। अमेजिंग अमेजिंग फ्रेंड्स। एट प्रेजेंट भले ही आप बहुत चिंतित हो, रातों की नींद उड़ चुकी है, दिन का चैन गवा चुके हो, लेकिन यकीन करो इस वीक कुछ न कुछ ऐसा होगा कि आप की जो भी विश है ना, बहुत बड़ी कोई विश है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो डेफिनेटली पूरी होगी। यस, शायद अभी आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि एट प्रेजेंट फ्रेंड्स आप काफी चिंता में हो, क्योंकि आपके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ है, किसी ने कोई षड्यंत्र किया, आपको फंसाया गया और आपको शायद बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ना अपनी जॉब भी गंवानी पड़ी है, या यदि आप अपना बिजनेस करते हो तो वहां आपको किसी ने चीट किया है और अब आप चिंता में हो कि पता नहीं ये मैं कैसे इतना बड़ा लॉस कर पाऊंगा सहन, क्योंकि ये जो लॉस है ना, ये आपकी पूरी लाइफ को खत्म कर रहा है और आपके परिवार की भी खुशियां कहीं ना कहीं इसकी वजह से दांव पर लग चुकी है। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, आप
के साथ पूरे परिवार की खुशियां जुड़ी होती है, तो जब आप तकलीफ में आते हो तो साथ में पूरा परिवार भी तकलीफ में आ ही जाता है। और आपके साथ किसी ने बहुत प्लानिंग करके, षड्यंत्र करके फ्रेंड्स धोखाधड़ी की है। आपको मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि जिन्होंने आपके साथ किया वो ऐसा कभी कर सकते हैं आपके साथ। यस, पता नहीं, आपको लगता है कि पता नहीं इन्होंने मेरे से किस जन्म की दुश्मनी निकाली है, मैं इनके ऊपर इतना विश्वास करता करती और आज इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपको कुछ शादी के सपने दिखाकर भी आपके साथ कुछ मतलब प्लानिंग किया, और कि भाई बाद में तो सब हम दोनों का ही है, हम मतलब मैं आपके लिए तो कर रहा हूं। और हो सकता है कि आपसे कुछ बहुत सारी बड़ी रकम रुपये ले लिए हों और बाद में मतलब अब जैसे आपको पहचानते नहीं है। यस, ये सबके साथ नहीं होगा, कुछ एक के साथ ही हो सकता है। घबराइए मत फ्रेंड्स, इसी वीक आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि आपको लगेगा कि अरे भगवान है। यस, आप विश्वास करोगे आपके जीवन में फ्रेंड्स कोई आएगा जो आपको इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने में आपकी हेल्प करेगा। हो सकता है आपके दिमाग में ही कोई आइडिया ऐसा आ जाए, और शायद इस वक्त आप ये भी सोच रहे हो कि अब मुझे इस शहर को ही छोड़ देना है, मुझे इस शहर में रहना ही नहीं है, क्योंकि आप जहां अभी रहते हो तो वहां आपकी जो यादें जुड़ी है उसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है। तो आप में से कुछ लोग दूसरी कंट्री या शहर जा सकते हो। यस, आप निकल जाओगे यहां से जहां अभी हो आप। ये आप मतलब मन बना लोगे या ऑलरेडी आप बना चुके हो। आप में से कुछ लोग, जैसे कि ये एक जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं कि सेम मोमेंट में सबके साथ सेम चीजें हो। यस, आप जो दुविधा में हो ना कि ये डिसीजन लूं कि नहीं, ये जो मुझे माइंड में थॉट आ रही है ये मैं लूं कि नहीं, तो ये जो किंतु परंतु वाली जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो ना, उस सिचुएशन से आप निकल जाओगे। यस, और हो सकता है फ्रेंड्स कि उससे निकलने में आपकी कोई हेल्प करेंगे, कोई आपका मार्गदर्शन देंगे या आपको हिम्मत देंगे कि नहीं आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आप चिंता मत करो, आगे बढ़ो, सक्सेस आपके साथ है। एंड डेफिनेटली फॉर श्योर फ्रेंड्स आपके साथ सक्सेस है, क्योंकि इसी वीक आपको कुछ ऐसी मतलब घटना से आपको ईश्वर मिलाएंगे, कुछ ऐसी घटना आपके जीवन में घटेगी कि आपको अपनी ताकत पर यकीन आएगा, अपनी जो इंट्यूशन है ना उसको आप सच मानोगे। आपने जो धोखा खाया ना फ्रेंड्स, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप मतलब ये सोच बैठे, मान बैठे कि मेरे कर्म ही फूटे हैं जो ऐसे चीटर के प्यार में मैं पड़ गई, या मैं इतना मतलब बेवकूफ हूं कि क्यों मैंने विश्वास किया इस व्यक्ति का। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीक मैं सच कह रही हूं, यहां ये जो कार्ड आए हैं ना आपकी रीडिंग में बता रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसी बात होगी कि जहां आपको अपनी ताकत का एहसास होगा। होता है ना फ्रेंड्स, जब सारी चीजें नेगेटिव होती है ना तब आप अपने ऊपर विश्वास खो बैठते हो, और जब खुद पर विश्वास नहीं होता तो फिर आप किसी पर भी नहीं कर पाते हो। करेक्ट? लेकिन अब इसी वीक आपके जीवन में कुछ ऐसा ईश्वर करेंगे ना कि आपको यकीन होगा खुद पर, अपनी किस्मत पर। अभी जो कोस रहे हो ना कि ये मुझसे क्या हो गया, मैंने अपने साथ साथ पूरे परिवार की खुशियों को भी दांव पर लगा दिया, तो फ्रेंड्स
इसी वीक आपको जैसे ही अपनी पावर का, अपनी शक्ति का एहसास होगा, आप डिसीजन बना लोगे, निकल जाओगे और फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। यस, आप इतना आगे बढ़ोगे फ्रेंड्स कि आपने जो गवाया है ना उससे भी ज्यादा बेहतर आपको मिलेगा। यस, और हो सकता है फ्रेंड्स कि ये जो व्यक्ति आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो शायद ये भी हो सकता है कि उनके ही साथ आपकी शादी फिक्स हो। कुछ तो होगा। सेलिब्रेशन तो डेफिनेटली इस वीक आप करोगे। मतलब सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं है कि भाई बहुत बड़ी स्केल पे बहुत बड़ी पार्टी दो, नहीं। सेलिब्रेशन आप ईश्वर का शुक्राना करके भी कर सकते हो, क्योंकि अब तक जो आपके जीवन में सब नेगेटिव नेगेटिव ही हो रहा है ना, तो अब जैसे ही कुछ अच्छा होगा तो आप मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाओगे। हो सकता है कि आप कुछ लोगों को कुछ खाना भी खिला दो, क्योंकि अब आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, मेरे मालिक ने मेरी पुकार सुन ली है। यस, तो फ्रेंड्स अब इस वीक आपकी जो स्लीपलेस नाइट्स है ना वो खत्म हो जाएगी। अब आप चैन की नींद सोने वाले हो। देख रहे हो ये कैसे सो रहे हैं, ठीक इसी तरह सुकून की नींद। क्योंकि सुकून तभी मिलता है जब आपको यकीन आता है खुद पर कि हाँ, मैं खुद हूं ना मेरे साथ। वो चाहे जितना भी मुझे धोखा देने की कोशिश करे, जो भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, मैं अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकता हूं, कर सकती हूं। और ये जो आप हार मान बैठे थे ना, उस स्थिति से बाहर निकलोगे। और जैसे ही आप कुछ फैसला लेकर आगे बढ़ोगे, अपना सिटी छोड़ोगे या जो भी डिसीजन लोगे अपनी परिस्थिति अनुसार, तो आपके जो शत्रु है ना वो हक्के बक्के रह जाएंगे। क्योंकि उनके मन में तो यही है कि आप फिनिश हो चुके हो। यस, लेकिन उनको नहीं पता कि मारने वाला से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। और ये जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, जो भी आपको बचाने हैं, ये देख लो यहाँ घोड़ा है, घोड़ा की घोड़ी वोटेवर, तो यही हो सकता है आपके लिए घोड़ी पर सज के आए, आपके घर बारात लेकर आए, और इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए होगा। और यदि कोई बिजनेस का भी प्रपोजल लेके फ्रेंड्स आएंगे ना, तो वो आपको ऐसा प्रपोजल देंगे कि भाई ठीक है, आप बहुत ईमानदार हो ना, तो मुझे आप ही के जैसे व्यक्ति चाहिए। पैसा मेरा, आइडियाज आपके, मेहनत आपकी। कुछ तो इस वीक होगा फॉर श्योर फ्रेंड्स। आप निकल रहे हो इस परिस्थिति से, ये जो आपकी अभी जो मनोदशा है ना, उस मनोदशा से निकल रहे हो। और जाहिर सी बात है, जब सुकून की नींद सोओगे तो सेलिब्रेट तो करोगे ही ना। मन में जब एक सुकून आता है ना, तो भी वो सेलिब्रेशन ही होता है फ्रेंड्स। सेलिब्रेशन के लिए जरूरी नहीं कि हजारों लाखों खर्च करने पड़े। कभी कभी ये भी होता है कि लोग इतना खर्च करने के बाद भी खुश नहीं होते हैं, राइट। सेलिब्रेशन यानी कि आपके चेहरे पर सुकून की स्माइल आए, सुकून की आपको नींद आए, ईश्वर का आप शुक्राना कर सको कि हे मेरे मालिक, थैंक यू, आपने मेरे जीवन में इनको भेजने के लिए। थैंक यू, आपने मेरे साथ न्याय किया। थैंक यू, थैंक यू मेरे मालिक, मुझे सद्बुद्धि देने के लिए। यस, आप शुक्राना करोगे ईश्वर का। ओके, चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ओके, फर्स्ट कार्ड यहां आया है पाथवे। देख रहे हो फ्रेंड्स, ये रास्ता आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। और इन दिनों, अच्छा, ये कार्ड नंबर है 35, 3 and 5, 35, यानी इनको जोड़ने से नंबर 8 आता है। देखिए यहां भी फर्स्ट कार्ड है नंबर 8 का, 8 ऑफ कप्स। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये जो साल है ना, ये साल है
शनि देव का। इसका मतलब 2024 का जब अपने जोड़ते हैं तो ये साल है नंबर 8। तो कोई रोक नहीं सकता फ्रेंड्स आपको आगे बढ़ने से, क्योंकि जो शनि देव है ना वो न्याय के देवता है और वो कभी आपके साथ अन्याय होने नहीं देंगे। एंड यकीन करो फ्रेंड्स, आपके साथ जिन्होंने भी वो की है ना हरकत, जिन्होंने भी मतलब आपको धोखा दिया है ना, ईश्वर उनका क्या हश्र करेंगे। लेकिन छोड़ो उनकी बात, आप खुद पर ध्यान दो। और फ्रेंड्स आपको ना बटरफ्लाईज भी दिखेंगे। यस, फैमिली रूम, डिस्टेंट होराइजन्स। देखिए फ्रेंड्स यहां भी चैरियट है, कुछ दूर जा सकते हो, मतलब देश विदेश आप जा। ओके, जुडिकेशन। ओ माय गॉड, गिफ्ट। देखिए फ्रेंड्स ये भी 17 नंबर का कार्ड है और ये भी नंबर 8। देख रहे हो ईश्वर कैसे अपने हाथों पर सजाकर आपको तोहफा दे रहे हैं। अब ये तोहफा कुछ भी हो सकता है। तोहफे के रूप में आपको वो रिश्ता दे रहे हैं जो आप डिजर्व करते हो। तोहफे के रूप में आपको ऐसी पार्टनरशिप बिजनेस के लिए दे रहे हैं जो ईमानदार हैं आपके जैसे ही। फ्रेंड्स अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा कि ईश्वर आपको यहाँ गिफ्ट दे रहे हैं, आपके साथ न्याय हो रहा है। या और बॉटम ऑफ द डेक है, ओ माय गॉड, मैरिज। यस, मैंने कहा ना सेलिब्रेट करोगे आप। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये जो साल है ना शनि महाराज का साल है और वो कभी भी आपके साथ अन्याय होने नहीं देंगे और आपको ऐसी जगह पर ले जाया जाएगा जहां आप पूरी तरह से सुरक्षित रहने वाले हो। यस, और मैंने कहा ना कि आप कहीं दूर जा सकते हो, कंट्री या शहर बदल सकते हो। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि 7 समुंदर पार से भी आपके लिए कोई मदद आ सकती है। यस, आप में से कुछ लोगों के जो भी यहाँ कॉन्टेक्ट्स हैं फॉरेन कंट्रीज में, जो भी हैं आपके कोई मतलब नोन पर्सन, तो वो वहां से आपकी हेल्प करेंगे या वहां से कुछ ऐसा प्रपोजल आएगा आपके लिए शादी का। वट आप अपनी लाइफ के साथ इसको जोड़ कर देखिए कि कहाँ आपकी लाइफ में क्या है। और यहाँ ये भी ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपके साथ जिन्होंने धोखा किया है ना, तो आप उन पर मुकदमा दायर कर दो। यस, आप उन पर मुकदमा करो, जीत आपकी ही होगी। यस, और उनको भी पता चले कि आप हार नहीं मानने वाले हो। यस, आप निश्चिंत होकर मुकदमा करिए। आपके बिजनेस में जो भी उन्होंने किया है ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अभी चुप बैठ गए हो ये सोचकर कि कहीं मैं तकलीफ में नहीं आ जाऊं। और तो फ्रेंड्स आपका सारा मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप उन पर केस कर दो। और ये भी हो सकता है कि ये जो फॉरेन कंट्री से जो आ रहे हैं ना, तो ये भी हो सकता है कि आपके साथ रजिस्टर्ड मैरिज करें क्योंकि उनके पास वक्त नहीं होगा। तो अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। यानी कि फ्रेंड्स अब आपकी जो भी लाइफ में एट प्रेजेंट जो परिस्थिति चल रही है, जिस परिस्थिति की वजह से आपके साथ साथ पूरे परिवार के ऊपर संकट आ गया था, तो वो ईश्वर दूर कर रहे हैं। यस, और आपके लिए ईश्वर ने रास्ता खोल दिया है और आपको मतलब उस पर आगे बढ़ना है, डिसीजन लेना होगा फ्रेंड्स। और यकीन करना है आपने, जब आप कोई डिसीजन लोगे तो अचानक ही आपको कुछ बटरफ्लाईज वगैरह दिखेंगी। हो सकता है कि आपको कुछ रेनबो के पिक्चर दिखे, तो आप यही समझना कि यस, ये ईश्वर मुझे साइन दे रहे हैं कि आप बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे हो। और फिर कुछ नहीं सोचना, उसी पर आगे बढ़ जाना। ठीक है।
चलिए अब हम लोग शिवा और अकिल से भी कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू भोलेनाथ जी, थैंक यू महादेव जी, थैंक यू शिव शक्ति। कुंडालिनी योगा हार्मोनाइज योर 7 चक्रास। यस, हो सकता है फ्रेंड्स कि इन दिनों आप योगा वगैरह भी करने लगे हो, तो अब आपके, ओ माय गॉड, लॉर्ड गणेशा एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट। यस, आप अपने मतलब लाइफ में एक नया अध्याय शुरू कर रहे हो, नई लाइफ आप शुरू करने वाले हो। आपने मान लिया था ना कि मेरी तो पूरी लाइफ खत्म हो गई, नहीं, अब आप शुरू कर रहे हो। ब्यूटीफुल। और आपने शायद जो खुद पर यकीन गवा दिया था, और ये यकीन आप इसीलिए महसूस कर पाओगे क्योंकि इन दिनों आपने अपने चक्रास को बैलेंस किया है। जब आपके ऊपर वो संकट की घड़ी आई, आप शॉक में आ गए, तो आपके सारे चक्रास इम्बैलेंस हो गए। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा झटका लगेगा तो अच्छी से अच्छी चीजें भी ना टूट जाती है, तो आप भी अंदर से टूट गए। आपके पूरी चक्रास इम्बैलेंस हो गए थे, और तब आपने कुछ मेडिटेशन वगैरह या कुछ रेकी हीलिंग की है अपनी, या करवाई भी हो सकती है किसी से, कि कुछ आराम मिले आपको, क्योंकि रातों को सो नहीं पाते थे आप। तो ये जो आपने किया है ना, उसी से आपकी लाइफ में ये शुभ शुरुआत होने जा रही है। ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, ईश्वर ना आपके रास्ते की जो भी रुकावट है ना, उनको भी हटा रहे हैं, और अब आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। स्नेक प्यूरिफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। यस, आपका थ्रोट चक्रा भी अब ईश्वर ने ना अलाइंड कर दिया है। अभी शायद वो भी ब्लॉक था जिसकी वजह से आपको मतलब बोलने में भी तकलीफ होती थी, अपनी तकलीफ को भी आप व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। तो अब ये आपका थ्रोट चक्रा प्यूरिफाई होने की वजह से आप जो आपके लाइफ में आएंगे ना, उनसे सही तरीके से अपनी सारी मन की तकलीफ शेयर करोगे। फ्रेंड्स, आप जब तक अपनी बातों को बताते नहीं हो ना, तब तक आपको कोई हेल्प भी नहीं कर सकता। आप अब तक ये सोचकर चुप थे कि भाई पता नहीं, मैं यदि ऐसा कहूंगी तो वो मुझे ऐसे जज करेंगे, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो अब यहां आप अपना मुंह खोलोगे, बताओगे कि आपके साथ किसने क्या किया। एडिक्शन। यस फ्रेंड्स, हो सकता है कि यहाँ ये कार्ड आने का मतलब है कि आपको कोई चीज का मोह था, तो ये मोह भी अपना ना आप हटा रहे हो। शायद ये मोह भी था कि मुझे अपने परिवार से दूर नहीं जाना। मैंने कहा ना कि आप 7 समंदर पार जा सकते हो, तो ये काम के सिलसिले में भी हो सकता है, या आप शादी करके भी। तो ये जो आपको अपने परिवार के प्रति मोह है ना, आप ये अपना मोह छोड़ोगे, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है अब इस वीक आपको समझ में आएगा कि ये यदि मैं मोह करती हूं ना, या करता हूं कि नहीं मुझे इसी शहर रहना है, तो मैं कभी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी। तो ये मुझे मोह हटाना होगा। तो आपका जो भी एक मोह है ना, मोह अपने सिटी का भी हो सकता है क्योंकि यही आपका जन्म हुआ है, तो ये मोह आप छोड़े हुए। ओके, लास्ट कॉल, एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। यस, अब आप ना माफ कर दोगे हर एक को, परिस्थिति को, उस व्यक्ति को भी, और
फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि माफ करने का ये मतलब कतई नहीं होता कि आप भूल जाओगे उस लेसन को। माफ आप उनको इसलिए करोगे सो दैट आपने जो सुकून गंवाया है ना, वो आपका सुकून लौट कर आए। क्योंकि जो घट चुका है वो अंडू नहीं किया जा सकता। लेकिन जब तक आप उनको माफ नहीं करते, उसी सिचुएशन को बार बार याद करते हो, तो कभी भी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, पॉजिटिविटी को गले नहीं लगा सकते। तो आपको अपने पास्ट को भुलाना होगा। और आज मतलब इस वीक आप ये करोगे, आपको भुलाना ही होगा। आप भुलाओगे कि ये जो अब आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, वो आपको मतलब इतना प्यार देंगे कि आप अपने सारे दर्द भूल जाओगे और माफ कर दोगे हर एक को। जो मतलब अपने जीवन में आप जिस भी परिस्थिति में हो और जिसने भी आपके साथ गलत किया, आप उनको माफ कर दोगे। और जैसे ही उनको माफ करोगे, ठीक इसी तरह पॉजिटिविटी को गले लगा लोगे। अब ये पॉजिटिविटी कुछ भी हो सकती है। पॉजिटिविटी ये आपको किसी का साथ, किसी की पार्टनरशिप या किसी अच्छे देश में जाकर बसना, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, है ना। बॉटम ऑफ द डेक है, सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। यस, देखिए आपको ईश्वर इतनी ऊंची छलांग लगवाना चाहते हैं और इस सप्ताह आप लोगे ये छलांग। क्योंकि अब आपको, मैंने कहा ना, खुद पर यकीन आएगा। और जब आपको किसी का साथ मिलेगा तो आपकी हिम्मत और बढ़ेगी कि मुझे संभालने वाला अब कोई मेरी लाइफ में है, मुझे कोई गिरने नहीं देगा। इस वक्त आप जो डर में हो ना, उस डर से निकल जाओगे इस वीक। और आप हिम्मत जुटा पाओगे एक रिस्क लेने में। शायद आपको अभी ये मन में डर है कि पता नहीं जो भी मेरी लाइफ में आएगा फिर से कहीं वैसा ही ना हो, धोखेबाज। होता है जब भी आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है ना, तो आप फिर किसी पर विश्वास नहीं कर पाते, हर एक को शक की निगाह से देखते हो आप। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इस वीक आपके जीवन में कुछ ऐसा मतलब घटना का कुछ क्रम शुरू होगा कि आपके अंदर विश्वास जगेगा। आपको लगेगा कि नहीं, सब ऐसे धोखेबाज नहीं होते, कुछ नेक बंदे भी होते हैं, या तभी ये दुनिया चल रही है। और ये यकीन जब आएगा ना, तब उन पर भरोसा करके आप उनके साथ निकल जाओगे, लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। और आपके जो दुश्मन है ना, वो वहीं के वहीं रह जाएंगे अपने कर्मा भुगतने के लिए। लिख लो। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर हैप्पीनेस, सक्सेस, ग्रोथ, एवरीथिंग। आप खूब फुलो आगे बढ़ो। या आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।